नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी जो रियल हथेली है वो मेरे सामने आज विवेचना के लिए आई हुई है। हथेली का अगर आप लोग आकार देखें तो इनकी हथेली पूरी तरह से आयताकार है और आयताकार वाली हथेली दार्शनिक हथेली कहलाती है और सभी हथेलियों में श्रेष्ठ हथेली इस हथेली को कहते हैं। निश्चित ही दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका है, एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व आपका साफ दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्तित्व भी आपके अंदर झलकता हुआ दिख रहा है, एक नज़र आ रहा है। तो ये तो है आपके व्यक्तित्व की बात और आपकी हथेली का आकार। यहाँ पे अगर हम देखें तो आपकी जो गुरु पर्वत है और उस पे बनने वाली उंगली है ये भी पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। निश्चित रूप से धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में हैं। अपनी ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना है, धर्म अध्यात्म में बहुत अच्छी रुचि भी है और कैसी भी परिस्थिति आ जाए जीवन में कहीं ना कहीं जो है अपने जो आराध्य देव हैं उनसे जो है भक्ति मार्ग जो जुड़ा हुआ है वो छूटने वाला नहीं है। दूसरी बात करें तो इस उंगली की वजह से आपके अंदर जो दया है, जो करुणा है, ये भाव भरा हुआ है। आपके व्यक्तित्व को कभी भी निष्ठुरता है, क्रूरता है प्रभाव नहीं कर पाएगी, ये भी स्पष्ट तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ये एक अच्छी चीज़ है। सूर्य की उंगली भी पूरी तरह से कर्म की ओर झुकी हुई दिखाई दे रही है, ये भी बहुत अच्छा है। निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यश पाने की बहुत ज़्यादा चाह है, नेम फेम पाने की चाह है और अपने कार्यों में विस्तार पाने की चाह भी दिखाई दे रही है अच्छी मात्रा में। यहाँ पे देखें तो इससे बड़ी भी ये उंगली दिखाई दे रही है, मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है, ये भी बहुत अच्छा है। ये बता रहा है कुछ समस्याएं आपके हाथ में हैं जो अब मैं उसका उपाय भी बताऊंगा, शानदार रूप में समस्याओं को भी बताऊंगा। अगर वो दूषित चीज़ें आपके जीवन से चली जाएं तो निश्चित रूप से आपको जीवन में यश की प्राप्ति होगी, आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने वाले होंगे, यश पाने वाले होंगे और कहीं ना कहीं आप अपना नाम भी कमाएंगे और जीवन में जिस सफलता के लिए जूझ रहे हैं, बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, आपके हाथ नहीं लग रही है, आप उस सफलता को भी पाएंगे और सफलतम जातक रहेंगे अपने जीवन काल में, ये भी दिखाई दे रहा है, अच्छी चीज़ें हैं। आपकी हथेली में एक चीज़ और देखें तो ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ। निश्चित रूप से धन कमाने की भी बहुत अच्छी ललक आपके अंदर है, आगे जाकर इसका फ़ायदा बहुत अच्छा मिलेगा, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हाँ, थोड़ा सा ये इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है, तो धन के प्रबंधन में, कागज़ों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी ये दे रही है नेचुरल रूप से। तो यहाँ तक अगर नाखून बढ़ा लेते हैं तो इसका नेचुरल रूप में फ़ायदा होगा और आपका इन चीज़ों से ज़्यादा नहीं जूझना पड़ेगा। एक चीज़ और दिखाई दे रही है, एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी आपका स्पष्ट तौर से दिखाई दे रहा है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी देखें, आपकी जो बीच की उंगली है ये भी पूरी तरह से झुक रखी है और आपकी इस उंगली की तरफ निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में जीवन में आपको सफलता मिलती है और इसका कोई उपाय नहीं होता है, ये नेचुरल चीज़ है, ये कुदरती आपके ग्रहों और नक्षत्रों में है। अगर कोई कहेगा कि शनि की पूजा कर लो, राहु की पूजा कर लो, केतु की पूजा कर लो,
दान कर लो, दक्षिणा कर लो, जो है कहीं स्नान इत्यादि करे आओ और लोगों को खाना खिलाओ तब जाके ठीक होगा, तो ये ऐसा नहीं है। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, लेकिन कुदरती तौर पे ऐसा है कि बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही सफलता मिलेगी, और कई बार इसमें दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़ेगा, और करना भी पड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि आपकी जो हृदय की लकीर है, ये हृदय की लकीर पूरी तरह से आचार्य बृहस्पति की तरफ बढ़ रही है, बृहस्पति से युक्ति बना रही है। तो आप हृदय से बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सबके लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं, विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, तेजस्वी हैं और प्रेम के मामले में श्रेष्ठ हैं। आप कभी भी दिखावे के लिए प्रेम नहीं करते हैं, निर्मल मन के व्यक्ति हैं, जिसको भी प्रेम करते हैं हृदय की गहराई से प्रेम करते हैं और अंत तक निभाने वाले व्यक्ति हैं आप। हाँ, स्वाभिमानी जरूर है, और स्वाभिमान में कई बार अभिमान का भी पुट आता है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णतः विश्वासी है, विश्वास किया जा सकता है, ऐसा आपका व्यक्तित्व है, जिसको हम कहते हैं निर्मल हृदय का व्यक्तित्व। जब आपकी हथेली से कुछ चीज़ें अभी आकर बता रहा हूँ मैं, विशेषकर राहु और जो नेगेटिव ऊर्जा है, अगर ये आपकी हथेली से निकल जाए तो आप उसके बाद चाहे अपने जीवन काल में व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे। ये निश्चित रूप से आपकी जो है हृदय की लकीर बता रही है। ये बहुत अच्छा भी है। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है, ये भी बहुत शानदार है। मानी आपका जो बौद्धिक स्तर है वो वास्तव में बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, और कहीं ना कहीं विवेक आपके अंदर है, और आप अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, योजनाएं बनाते रहते हैं, मस्तिष्क से भी कार्य करते हैं। ये भी आपकी हथेली स्पष्ट तरीके से बता रही है। आपकी जीवन की रेखा यहाँ तक तो बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक नॉर्मल है और इस पे मिल रही है। ऐसी स्थिति में प्रारंभिक जीवन थोड़ा सा कठिनाई युक्त रहता है, संघर्ष युक्त रहता है, लेकिन उसके बाद बीच का जो दौर रहता है उसमें मजबूती आने बैठ जाती है। लेकिन फिर आखिरी दौर जो बुढ़ापे का दौर रहता है, उसमें भी संघर्ष की स्थिति और उतार चढ़ाव की स्थिति आने बैठ जाती है। ये चीज़ें दिखाई देती है। धीरे धीरे एक सपोर्ट लाइन आ रही है, इसका लाभ बहुत अच्छा होगा। जब ये रेखा परिपूर्ण अवस्था में आ जाएगी, यकीन मानिएगा आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने बैठ जाएगा, और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर है, आप इसका अनुभव करेंगे। दूसरी ये लकीर बता रही है आपके अंदर जो अच्छी प्रतिभा है, जो तीव्र बुद्धि है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। जो आपके अंदर सोचने की, जो आपके अंदर समझने की विशेष क्षमता है, उसका फायदा आगे चलकर इस रेखा की वजह से आपको निश्चित तौर पे मिलेगी। और ऐसा भी व्यक्तित्व निखर कर आएगा कि जीवन काल में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। इस लकीर की वजह से, जो लकीर उदयमान स्थिति में है, आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा। ये भी स्पष्ट तरीके से बता रहा है। इन सब के होने के अलावा एक कमी भी इस रेखा में आ रही है शुक्र की वजह से, क्योंकि ये शुक्र के क्षेत्र से प्रभावित है। तो जीवन में ये सारी चीज़ें तो रहेंगी, लेकिन इसके साथ साथ लापरवाही के गुण भी बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो लापरवाही के गुणों से आपको बचकर चलना है। दूसरी बात, आपकी ये रेखा भले ही उदयमान रेखा है, लेकिन आपके आने वाले जीवन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रेखा है। आपकी ये रेखा बता रही है कि आपके जो पंच तत्व हैं, जिन्हें हम पंचभूत कहते हैं, जिनसे शरीर बना है,
5 एलिमेंट, जो आपके शरीर के 8 चक्र हैं, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव है वो भगवान जो है हनुमान जी हैं। और जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में, निश्चित तौर पे उतनी ही दिव्यता को और उतनी ही भव्यता को आप प्राप्त करेंगे। इसमें किंतु परंतु 0.1% भी नहीं है। अगर आपका समर्पण पूरा होगा, शानदार स्थिति में होगा, यकीन मानिएगा चमत्कारिक रूप से जीवन बदलने में मदद मिलेगी और बदलेगा भी। ये आपकी हथेली स्पष्ट तरीके से कह रही है। फिर यहाँ से निकलकर जीवन रेखा इस तरह भी बन रही है। आप अपने जीवन काल में ऐसे कर्म करेंगे कि अंत में एक सिद्ध पुरुष की तरह, एक महात्मा जनों की तरह, ठीक है ना, आपको मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। लेकिन आपकी हथेली में ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जन्म स्थान से दूर आपकी बहुत ज़्यादा उन्नति है। जन्म स्थान में रहकर उस प्रकार की विस्तृत उन्नति नहीं दिखाई दे रही है जो होनी चाहिए। स्पष्ट करियर और धन की रेखा भी आपकी अच्छी है। जैसे करियर और धन की रेखा है, उस हिसाब से तो जो करियर का मामला है आपका, जो धन का मामला है आपका, उसमें स्थायित्व तो पूरी तरह से रहना चाहिए था, लेकिन है नहीं। उसका कारण है राहु रेखा और नेगेटिव ऊर्जा का एक साथ जो है प्रभाव होना, एक साथ आना। ये चीज़ों को दिक्कतों में ले जाती है, ठीक है ना। एक तो चीज़ों में संतुष्टि नहीं रहती है, चीज़ों में जो शानदार चीज़ें होनी चाहिए थी वो नहीं होती हैं, ठीक है ना। दूसरा एक रेखा आप देखेंगे इस प्रकार से आ रही है, और ये रेखा बहुत शानदार है आगे के लिए। राहु का और नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव खत्म होने पर इस रेखा की वजह से आपकी आयु बहुत अच्छी बढ़ेगी। जीवन में निश्चित ही सफलता को दिखा रही है, सफलता मिलेगी। और बिजनेस जैसी चीज़ों को करेंगे तो तरक्की भी मिलेंगी। और बोलने के ढंग के कारण भी आप अपने जीवन काल में आगे धन कमा सकते हैं, इस और भी इशारा कर रही है। लेकिन पेट का ख्याल रखना होगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें हल्की फुल्की समस्याएं आ सकती हैं, तो इसका ध्यान रखें। एक यहाँ पे एक चतुष्कोण भी बन रहा है, मनी ट्रायंगल लोग इसको कहते हैं, लेकिन यहाँ पे मनी ट्रायंगल का फायदा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपकी राहु की नाड़ी की रेखाएं इसके फल को ध्वंस कर रही है, तो इसका फल आपको जीवन में नहीं मिल रहा है। अब अगर आप यहाँ पे देखें, जीवन में जो शांति होनी चाहिए थी वो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। जो जीवन में खुशियाँ होनी चाहिए थी, जो जीवन का उत्साह होता है वो उत्साह होना चाहिए था, जो जीवन में ऊर्जा होनी चाहिए थी, इसकी बहुत ज़्यादा कमी है। और उसका कारण भी मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन उसके पहले हम केतु पर आते हैं। केतु पे आप देखेंगे एक साथ 1 2 3 4 और 5 रेखाएं हैं। केतु में 5 रेखाओं का होना अच्छा नहीं माना जाता है। ये व्यक्ति को धन के मामले में बहुत ज़्यादा जीवन में संघर्ष कराती है, और उसके साथ साथ अगर भाग्य स्थान पे तिल आ जाए तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा संघर्षों का सामना करना पड़ता है। जीवन तो चलता रहता है लेकिन संघर्षों के साथ गुजरता है। जीवन में शांति नहीं रहती है, जीवन में उत्साह नहीं रहता है, जीवन में ऊर्जा नहीं रहती है, और जीवन में जो अंदरूनी खुशियाँ उभर कर आनी चाहिए थी वो चीज़ें बहुत कम हो जाती हैं। अब इसके लिए मैं उपाय दूंगा, करिएगा, निश्चित रूप से जीवन में सफलता मिलेगी। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, 1 रेखा और 2 रेखा ये प्रबल रेखाएं हैं, और ये है राहु की रेखाएं। और सबसे पहले ये आपकी जीवन की रेखा को काट रही हैं। इसका मतलब है
कि सबसे पहली मुश्किल ये हो रही है कि आपको जीवन में कदम कदम पर मुश्किलें आ रही हैं। दूसरी आप देखेंगे ये करियर और धन की लकीर को काट रही है। मानी पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह ये आपको उतार चढ़ाव झेलने को दे रही है और कहीं ना कहीं ये मस्तिष्क की लकीर को काट रही है। तो 24 घंटे ये आपके दिमाग में तनाव की स्थिति डाल रही है, डिप्रेशन की स्थिति डाल रही है और बहुत ज़्यादा डाल रही है। अब तो इसने हद पार कर ली है। चौथा, अगर आप देखेंगे यहाँ पे हृदय रेखा में भी ये जो है वार कर रही है। तो रिश्तों का जो मामला है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, चाहे वो परिवार का रिश्ता हो, चाहे वो कुटुंब का रिश्ता हो, इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है, उस भोग के आगे परिस्थितियों को ये खड़ी कर रही है और यहाँ पे ये गुणा का चिन्ह बना रही है। जब भी यहाँ पे गुणा का चिन्ह बनता है तो घर में कलह की स्थिति को भी ये देती है। रोटी रोजगार में ये भयानक उतार चढ़ाव देती है। कई बार ये कर्जे में डालती है। कई बार व्यक्ति का सुकून जो है ये हड़प लेती है। बहुत विचित्र चीज़ें करती है। तो इसके लिए क्या करेंगे देखिएगा। इसके लिए मैं ऑडियो के माध्यम से एक छोटी सी पूजा आपको दे रहा हूँ, क्योंकि और अगर दूंगा तो आप कर नहीं पाएंगे। तो सरल पूजा मैं दे रहा हूँ, इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से करिएगा। निश्चित रूप से राहु का प्रभाव खत्म होगा। थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन राहु का प्रभाव खत्म होगा। और राहु जो दंश दे रहा है जीवन में, जो नेगेटिव चीज़ें दे रहा है एकाएक, जिसकी कभी सोची भी नहीं होगी ऐसी चीज़ें, तो उसमें फ़र्क पड़ेगा और जीवन में सुकून आने बैठ जाएगा। दूसरी चीज़ देखिएगा, आप अपनी हथेली को देखें तो आपकी हथेली में भयंकर जाल बन रखा है और जाल होना हथेली में अच्छा नहीं माना जाता है। इसका प्रभाव जीवन में प्रैक्टिकल रूप में पड़ता है। सबसे पहला प्रभाव पड़ता है मन पर और मस्तिष्क में। कहीं ना कहीं जीवन में कन्फ्यूजन की स्थिति आने बैठ जाती है। जीवन में व्यक्ति उलझन में रहता है। कई बार व्यक्ति दुविधा में आ जाता है और उसकी जो निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण होने बैठ जाती है। व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है, क्या करना चाहिए। दूसरा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। आर्थिक रूप से आप कमज़ोर होने बैठ जाते हैं। ये चीज़ आपको दरिद्रता की ओर ले जाने बैठ जाती है। और तीसरा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ता है। चाहे वो दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, परिवार का रिश्ता हो या कुटुंब का रिश्ता हो, इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके आगे परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। व्यक्ति वो भोग नहीं कर पाता है, उन रिश्तों का सुख नहीं भोग पाता है। चौथा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है। चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें अवसाद की स्थिति उत्पन्न होने बैठ जाती है, विकार आने बैठ जाते हैं। और पांचवा और सबसे बड़ा और तीव्र प्रभाव इसका आपकी डेवलपमेंट पे पड़ता है, आपके कार्यों में पड़ता है, आपकी प्रोग्रेस पे पड़ता है। आपका जो सफलता का स्तर होना चाहिए, उस सफलता के स्तर में नीचे की तरफ वृद्धि होती है, मनी गिरने बैठ जाता है। और जीवन के मुख्य स्तंभ यही 5 चीज़ें हैं। अगर व्यक्ति के पास ये 5 चीज़ें नहीं है तो उसका जीवन नीरस हो जाता है। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए, सब चीज़ों को ठीक करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले एक वनस्पति स्नान करना है। मैं एक प्रक्रिया दे रहा हूँ कुछ दिनों के लिए, और कुछ दिनों तक आपको निश्चित तौर पे एक वनस्पति स्नान करना है। और वनस्पति स्नान के साथ साथ एक दिव्य सूर्य क्रिया आपको अवश्य करनी है। और जिस विधि से दूंगा उसी विधि से करना है और समय का ध्यान रखना।
सुबह जिस टाइम को बताऊंगा कि इस समय जो है दिव्य सूर्य क्रिया करनी है, उसी समय करनी है। आगे पीछे समय का नहीं होना चाहिए, नहीं तो फल नहीं मिलता है। तीसरा मैं आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा। एक प्रकार का प्राणायाम है, एक प्रकार का मेडिशन है जो कहते हैं हम, और एक प्रकार का जो है योगा है। ये चीज आपको जीवन में सफलता की ओर ले जाएगी। और एक मैं राहु का आपको उपाय दूंगा, उसको विधिवत तरीके से करेंगे। छोटी सी पूजा है, प्रत्येक दिन करनी है, 3 महीने तक करना है। निश्चित ही आपका जीवन आश्चर्यजनक रूप से बदलने बैठ जाएगा। और आप अपने जीवन काल में, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे आपकी जीवन की वास्तविक खुशियाँ हो, चाहे जीवन का उत्साह हो, चाहे उसकी ऊर्जा हो, ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। इन चीज़ों की कभी भी आपको चिंताएं नहीं करनी पड़ेगी। तो देना हमारा काम है, बताना हमारा काम है, और करना आपका काम है। आप किस प्रकार से चीज़ों को करते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो शुक्र है, यहाँ पे शुक्र ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हो, या नई प्रकार की टेक्नोलॉजी हो, इसकी तरफ आपका रुझान रहेगा। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ये बोल रहा है भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आपका आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो। और घूमने फिरने का शौक भी जीवन में बना रहेगा। हाँ, थोड़ा दयालु प्रवृत्ति भी बहुत ज़्यादा आपके अंदर दिखाई दे रही है, ये भी स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे ये जाल बन गया है। ये जाल बनता है तो व्यक्ति को मानसिक परेशानियां देता है। ये जाल बनता है, इसका मतलब होता है व्यक्ति किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहा है, चिंताएं भी कर रहा है, और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति को झेल रहा है। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। जो सुख की अनुभूति होती है वो नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको जरूर करनी है, तो आपको लाभ मिलेगा। आपका निम्न मंगल ऊर्जा ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है, इसका मतलब है थोड़ा सा क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी हो सकता है। इस तरफ ध्यान दे। दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, उसमें इसका उपाय दूंगा, जरूर करें। अब हम अगर देखें तो ये आपका ऊपरी मंगल है, जो पराक्रम को दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव को यहाँ पे देता हुआ दिखाई दे रहा है। माने पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। आपका अगर हम बृहस्पति देखें तो बृहस्पति में एक शानदार मछली का चिन्ह है, और यहाँ पे भी देखेंगे तो इस प्रकार से चिन्ह है। लेकिन बृहस्पति का चिन्ह फायदा नहीं दे रहा है, क्योंकि आपका बृहस्पति शनि की तरफ झुक रहा है। तो परिवार को लेके आंशिक चिंताएं 2 से 2.5 वर्षों तक दिखाई दे रही है। ये अभी साधारण अवस्था में है, तो आपके अंदर भी अभी साधारणता देता हुआ दिख रहा है, सामान्य व्यक्तित्व देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके बाद चीज़ें ठीक होंगी, आप चीज़ों को जरूर करिएगा। यहाँ पे 2-3 रेखाएं हैं, आगे के लिए बहुत अच्छी हैं, ठीक है ना। जब राहु का और नेगेटिव ऊर्जा का आपके जीवन में प्रभाव कम पड़ेगा, तब इसका फायदा होगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठ गया है, तो कभी कभी ये बेवजह का कलह, बेवजह की चिंता, बेवजह का अवसाद देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन थोड़ा दिव्य योग ध्यान क्रिया करें, अच्छा होगा। यहाँ पे ये इस प्रकार की चीज़ों को बनाता हुआ दिख रहा है, बहु विचार मन में देता हुआ दिख रहा है। कभी कुछ करना चाह रहे हैं, कभी कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन न तो इसी में सफलता पा रहे हैं, न दूसरी चीज़ों में सफलता पा रहे हैं। तो सूर्य को ठीक करने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसको जरूर करेंगे, बहुत अच्छा लाभ होगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठ गया है, तो छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। बुध बैठ रहा है
हरी सब्जी है, हरे फल हैं और हरी दालों का ज़्यादा से ज़्यादा खाने में प्रयोग करें। एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, अगर परफ्यूम से कोई एलर्जी नहीं है तो रोज़ नहाने के बाद 3 महीने तक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम जरूर डालें। अगर आपने किसी गुरु से दीक्षा ले रखी है तो रोज चाहे सायं हो चाहे सुबह के समय हो गायत्री महामंत्र का जाप जरूर करें। अगर दीक्षा नहीं ले रखी है तो ना करें। यहाँ पे अगर हम चंद्रमा की स्थिति देखें, चंद्रमा की स्थिति बेहतरीन तो है लेकिन थोड़ा सा जो है ये हल्की कमी दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कई बार मन गड़बड़ रहता है, कई बार मन उदास रहता है या इमोशनली थोड़ा परेशान रहता है, मन अच्छा नहीं रहता है। तो इसके लिए भी एक छोटा सा उपाय दे रहा हूँ। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिखकर भेज रहा हूँ, आप जरूर करें, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।